श्री राधा जू के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंदलाल श्री राधा जू के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में किससे भरा प्यारा। बन गया अमृत में किससे भरा प्यारा। किससे भरा प्यारा। कौन मिटाए उसे जिसे तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाल श्री राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम जब तेरे गोकुल भर आई विपदा भारी। विपदा एक इशारे पर सारी विपदा टाली। सारी विपदा टाली। सारी विपदा टाली। उठा लिया गोबर उठा लिया गोबर धन अंगुली पर थाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तेरा धाजु के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नंदलाल तेरा धाजु के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाल तेरा धाजु के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरे लाल की जय। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सर्वदेवमयीं राधां सर्वं राधामयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपा राधा नमामि राधा। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां पटपीतचौरम् अनेकजन्मार्जितपापशौरम् चौराग्रगण्यं शिरसा नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलापदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं सुरपतिं भज विश्वनाथम्। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीतापति रामचंद्र की पति महादेव की। भगवती दुर्गा महारानी की जय। ब्रह्म जी महाराज की जय। नगर बस्ती के सभी देवी देवताओं की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हर हर महादेव। संप्रति इस कथा पंडाल में उपस्थित सभी सज्जनगण, हमारे श्रीमद् भागवत इस ज्ञान यज्ञ के प्रधान जजमान पंडित दीनानाथ द्विवेदी जी और उनके सभी परिवारीजन, इस कथा मंच पर उपस्थित सर्वश्री दयानंद उपाध्याय जी, वरिंद्र जी, उपेंद्र जी और इस यज्ञ में वर्णित हमारे सभी वैदिकगण और हमारे जजमान जी के सभी परिवारीगण, अन्य सभी सजन, बालक वृद्ध संत महंत माताएं बहनें, आज श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का यह प्रथम दिवस है
दिवा सत्र में आप हमारे यज्ञ के वाचक आचार्य अनिल शास्त्री जी से आपने पारायण सुना है। और जैसे कि अपने यहाँ समाज में जो परंपरा है, आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों ऐसे ऐसे कार्यों के लिए जिसको हम देव भाषा कहते हैं उसे छोड़ करके फिर इस मातृभाषा में हमको आने की जरूरत क्यों पड़ी। सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं आज से ज्यादा नहीं 5000 वर्ष हुआ लगभग द्वापर को बीते हुए, और भगवान श्री कृष्ण जो है इसी धराधाम पर कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश अर्जुन जी को दिया था। और जैसा कि आज भी आप पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है संजय उवाच धृतराष्ट्र उवाच अर्जुन उवाच। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कहा गया कि संजय जो उस श्रीमद् भागवत गीता का जो दृष्टा है वह दृष्टा ही महाराज धृतराष्ट्र को सुना रहा है। और कैसे सुना रहा है? तो इसे देववाणी में सुना रहा है, संस्कृत में सुना रहा है। और वह कोई ब्राह्मण नहीं था, वह महाराज धृतराष्ट्र का सारथी था, सारथी। अब आप अनुमान लगाएं कि आज से 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जो श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया अर्जुन जी को, दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी संजय को। अब उसमें भी एक अभागेपन की बात मैं आपको बता दूं। जब व्यास जी ने कहा कि ऐ धृतराष्ट्र कहो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे दूं और ये सारे दृश्यों को तुम देख सकोगे, भले ही तुम अंधे हो, लेकिन जो शक्ति मैं प्रदान करूंगा और यह मेरे तेजो बल से जो तुम देख पाओगे वह सामान्य दृष्टि वाले भी अंधे ही हैं। उस दृष्टि से देखने वाले, जिनको आंख है वो भी अंधे, और जिनको आंख नहीं है वो तो अंधा ही है। धृतराष्ट्र अंधे हैं, लेकिन पूरा संसार ही अंधा जो है। अगर उस दृष्टि से हम देखें तो संसार ही अंधा है सज्जनों। अगर संसार अंधा नहीं होता, तभी हमारे मास्टर साहब एक बात कह रहे थे, सच है आजकल जो है कोई आधुनिकता का कोई प्रोग्राम जो है कहीं होता है तो किसी को प्रचार करने की और बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लोग जो है मोबाइल सोशल मीडिया पर देख देख करके और लोग जो है हुजूम लगा देते हैं। यही अंधापन है। अंधा होना कुछ दूसरा नहीं है महाराज। और यही अंधापन महाराज धृतराष्ट्र में था कि वह आदमी जो है देख नहीं सकता था, लेकिन जब मौका आया देखने का तो फिर फिसल गया। आज व्यास जी उनको ही जो है दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाले थे कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर देता हूं। यह दिव्य दृष्टि तुम्हारे इस सामान्य चक्षु की कोई आवश्यकता नहीं, तुम सारी चीजों को देख पाओगे। यहाँ बैठे बैठे तुम महाभारत के सारी चीजों का रसास्वादन कर पाओगे। लेकिन धृतराष्ट्र नहीं ले सका और यह कह दिया कि हमें क्या देंगे प्रभु, ये मेरे साथ जो है जो संजय है मेरा सारथी, मैं तो लोगों को पहचानता भी नहीं। अरे मूर्ख, जब दृष्टि तुम्हारी दिव्य हो जाएगी तो फिर पहचान कैसे नहीं पाओगे सज्जनों। और संजय संस्कृत में जो है
सारी चीजों को वहां से देखता था दिव्य दृष्टि से और धृतराष्ट्र को सुनाता था। सज्जनों, मेरा मानना है और विद्वानों का कहना है कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण भी हमें दिव्य चक्षु प्रदान करता है, क्योंकि व्यास की ये रचना है और व्यास ने जो धृतराष्ट्र के लिए दिया था, यह धृतराष्ट्र मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे देता हूँ, इस दिव्य दृष्टि से तुम महाभारत देख सकोगे। सज्जनों, उन्हीं की रची हुई यह जो है रचना है, मैं समझता हूँ कि संसार को यह दिव्य दृष्टि देने वाली यह रचना है। कदाचित यदि अगर इसका श्रवण करें तो निश्चित रूप से जीवन में अमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा और दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। सज्जनों, यही श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का औचित्य है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।